थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हमसे गलती कहाँ हो जा रही है। हमसे गलती यहाँ हो जा रही है कि ये हमारे जन्म हैं, ये हमारी पास्ट लाइव्स हैं और ये हमारी प्रेजेंट लाइफ है। इस प्रेजेंट लाइफ को हम बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फुलफिलिंग, बहुत ही प्यारा बनाने की कोशिश में अपना जीवन इस जन्म को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इसमें रुपया कमाने को लगे हैं, इसमें नाम कमाने में लगे हैं, इसको खुश बनाने में लगे हैं। ऑब्जेक्टिव इस जन्म को सुंदर बनाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव इस जन्म को आखिरी बनाना है कि प्रभु हम आए, अगर आए तो आपकी इच्छा से आए, और अगर हम चाहें और हमारी अगर कोई इच्छा है तो प्रभु हम आपकी इच्छा के हिसाब से जिएं, हमारी कोई इच्छा ना रह जाए। एक ही इच्छा है प्रभु कि हम आपके पास आ जाएं, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो पढ़ाई करनी है, फिर नौकरी करनी है, फिर संबंध बनाने हैं, फिर इस शरीर को रोगी तो होना ही होगा, कष्ट तो आना ही होगा, जगत में निर्भर होना पड़ेगा। प्रभु यह जीवन आखिरी हो, यह जन्म आखिरी हो। आपकी इच्छा हो तो आप लीला के लिए हमें भेजिए, परंतु हमें माया में आपके खिलौनों से खेलने नहीं आना है, हमें आपके साथ खेलना है। हम इस जन्म को सुंदर बनाने में इस कदर लगे हुए हैं कि हम यह भूल ही गए हैं कि हमारा गोल तो यह है कि यह जन्म जो हमें मिला है, यह तो हमें प्रभु के भजन करने के मिला है। यह जन्म तो हमें मिला है प्रभु से प्रेम करने के लिए, परंतु हम ये प्रेम जगत से कर रहे हैं। हम व्यवहार में डूब गए हैं। हम इस जन्म में कुछ बहुत कर लेना चाहते हैं, हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, जो कि ठीक भी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना, ताकि हम निर्भर ना रहें। पर इतनी हमारी इच्छाएं हैं, इतनी हमारी चाह हैं इस डॉट को ठीक करने के लिए कि हम इसके आगे इस भाव से चले तो और जन्म हमें आना पड़ेगा। हमारा गोल हो कि प्रभु ये आपने जो हमें दिया जन्म, ये आपको समर्पित है, यह आपको समर्पित है। प्रभु हम प्रेम करेंगे, परंतु प्रभु आपसे, परंतु हमारे अपने शब्द का प्रयोग हम सिर्फ आपके लिए करें। प्रभु यह जीवन आपके लिए है। इस जीवन को सुंदर बनाना, इसको बहुत प्रख्यात रूप से इस पर विचार करना, नहीं 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 प्रभु, आपने ही अपने गुरुजनों के थ्रू हमें यह शब्द समझा है कि प्रारब्ध होता है। प्रभु प्रारब्ध मतलब मुझे इस जन्म में जो प्लस और माइनस होने हैं ये तो लिखे हुए हैं। मतलब प्रभु मेरा जो ये जन्म है, मेरी जो प्रेजेंट लाइफ है, ये तो लगभग फिक्स्ड है। मेरी कब शादी होगी, मेरे जीवन में कितना पैसा होगा, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, सब फिक्स्ड है। थोड़ी बहुत जो चॉइस मेरे पास है इस जीवन में मैनेज कर पाने की, वो आपकी कृपा और आपके भजन से मुझे और गुरु वचनों से उनका पालन करने से मुझे मिलेगी। प्रभु जीवन का पर्पस तो आपने बताया था कि मेरे संचित कर्म बहुत से हैं, मेरे जन्मों जन्मों के इकट्ठा पुण्य और पाप में से एक छोटा सा हिस्सा निकल के यह प्रारब्ध का रूप लेके मुझे जीव को जीवन मिलता है। मैं जीव हूँ प्रभु, मैं जान रही हूँ कि मैं न पुरुष हूँ न मैं स्त्री हूँ, मैं आत्म रूप में परमात्मा आपको समर्पित हूँ। मुझे इस जीवन में, यह जीवन को आपको समर्पित करके इस जीवन के बारे में, इस जीवन को बढ़िया बनाने के बारे में, इस जीवन में कमाई मेरी इतनी है प्रभु कि मैं आपका भजन भज लूँ, कि मैं आपसे प्रेम कर लूँ, कि मेरी चाह आपकी चाह एक हो जाए, आपकी चाह ही मेरी चाह हो, कि मैं इच्छा रहित हो जाऊँ और आप मुझे चलाएं। हम सभी इस जन्म को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे ही। क्यों? क्योंकि हम सब में एक सुख की चाह है, और यह जो सुख की चाह है क्यों है?
हम खाली बैठ नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। जब हम परम आत्मा के अंश हैं तो ये जो परम आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूपा है, तो वही आनंद, वही सुख की खोज हम उस अंश के अंशी हैं, हम निरंतर कर रहे हैं। हम सुख चाह रहे हैं क्योंकि हम उस परम आनंद के अंश हैं, इसलिए हम निरंतर सुख चाहते रहेंगे। परंतु जगत का कोई भी सुख हमें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सुख जगत का है तो जगत का सुख कभी भी हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। मतलब चूंकि प्रभु, हम तो आपके अंश आत्मा हैं, मतलब हमें आत्मा का सुख, मतलब दैविक सुख, मतलब आपका भजन का सुख ही पूर्ण कर सकता है। परंतु जगत का कोई भी सुख हमें पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो शरीर है जिससे हम अपनापन किए हुए हैं, यह शरीर हम हैं ही नहीं। हम आत्मस्वरूपा हैं और शरीर के इंद्रियों के सुख से पूर्ण होना चाह रहे हैं। परंतु आप हमारी आत्मा सिर्फ परमात्मा के मिलन में ही पूर्णता, फुलफिलमेंट को प्राप्त हो पाएगी। जगत का कोई सुख हमें नहीं भर पाएगा। आपका नाम, आपका रूप, आपकी लीला, आपका धाम, आपके वचन, आपके जन, आपका भजन करने के लिए मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन निरंतर आपकी याद में, आपके स्मरण में युक्त हो जाए, युक्त हो जाए। मेरा मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, जिसे भी मैं अपना मानता हूँ, वह आप में युक्त हो जाए। मेरी आत्मा मुंह मोड़ ले जगत से और आपकी ओर सिर्फ देखे। मेरे हर व्यवहार, मेरे मन की हरी इच्छाएं आप हर लें। मेरी हर चाह, मेरा पूरा मन, मेरा सब कुछ आप में युक्त हो जाए। मैं जहाँ देखूँ हर व्यक्ति के अंदर आपकी चिट्ठी आते देखूँ। वह इंसान मुझसे बुरा बोल रहा है, प्रभु आप यह चिट्ठी मेरे ही पीछे के कर्म इस व्यक्ति को रूप बना के पूरा कर रहे हैं। कोई मुझसे प्रेम करे, मुझे अच्छा बोले, प्रभु ये आपकी ही चिट्ठी है, मेरे ही पुण्य कर्मों का आप प्रभाव मुझे देने आए हैं। मैं जगत में व्यवहार करूं, कोई मुझसे बुरा करे तो मैं बाउंड्री बनाऊं, कोई अच्छा करे तो भी मैं थोड़ा सा व्यवहार में रखूं, पर प्रभु मैं जानती हूं कि आप ही हैं। तो जगत में तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूँगी, जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार कर लूँगी, परंतु मैं जान रही हूँ कि ये मेरे ही कर्म है प्रभु, मेरे ही कर्म। जो पुण्य है वो कोई व्यक्ति अच्छा दिखे जा रहा है, जो पाप है वो कोई व्यक्ति बुरा देखे जा रहा है। मैं लोगों को दोष नहीं दूंगी, मैं लोगों को बहुत अप्रिशिएट भी नहीं करूँगी। प्रभु मैं आपकी चिट्ठी देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये आपके ही लेटर्स हैं प्रभु। प्रभु मैं आपको देखूंगी, निरंतर हर परिस्थिति में आपको देखूंगी, हर व्यक्ति के व्यवहार में आपको देखूंगी। प्रभु अब आप छुपो नहीं मुझसे, अब छुपा छुपी का खेल मत खेलो। मेरे ही कर्मों को आप भोगने के लिए अलग अलग रूप लेके आते हो प्रभु। मुझे आपके खिलौनों से नहीं, आपके साथ खेलना है। प्रभु मैं आपके इर्द गिर्द घूमूं, प्रभु मैं आपकी चिट्ठियों को देखूं। मैं जगत में निरंतर आपको, अपनी इंद्रियों को आप में युक्त कर दूं। अपने मन को जो मनोरंजन चाह रहा है, मेरा मन जो मनोरंजन चाह रहा है पर पाकर भी अपने आप को खोखला पा रहा है, यह मन आप में युक्त हो के आप में रंजन करे। यह मन आप में लगा रहे, आपके वाणी पाठ में लगा रहे, आपके भक्तों की कहानियों में लगा रहे, आपके विभिन्न नामों में लगा रहे, आपकी लीलाओं में घूमे, आनंद ले। हे प्रभु मेरा मन आपसे अपनापन करे। हे प्रभु मैं गुरुओं के वचनों का पालन करूं। हे प्रभु मैं आपका भजन आपके ही कृपा बल से कर पाऊं। इस जीवन को प्रभु के लिए हमें देना है और जगत में सब कुछ जो हम कर रहे हैं उसे
प्रभु को सेंटर में मानकर, उनके इर्द गिर्द घूमते हुए, उन्हें सेंटर मान के हम उनके ही इर्द गिर्द घूमते हुए इस जीवन को जिए, तो हमारा जो जीवन है वह बहुत ही प्रेम रूप से उनकी याद से चलेगा। और यही हमारे जीवन की इच्छा है और यही जीवन की पूर्णता है। और इसी में किसी दिन, जिस दिन हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो प्रभु का नाम हमें आनंद देगा। आज हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमें साधारण सा नाम लगता है, हम प्रभु का रूप देखते हैं, हमें साधारण सा भाव आता है। पर जगत में हम किसी से लड़ाई हो जाती है तो इतने भाव आते हैं, प्रेम होता है तो हमारे शरीर में इतने भाव आते हैं। प्रभु से एक संबंध है, वह हृदय में विराजमान है, परंतु हम उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने अपना मुंह उनसे मोड़ के रखा है। हे प्रभु, हम आपका नाम लें, हम आपके जनों को, गुरुजनों को माने, हम आपके शास्त्र में लिखे वचन, आपकी लीलाओं का चिंतन करें, हम आपके मंदिर में आपके स्वरूप को आप मानकर आपके रूप का ध्यान करें, हम आपके नाम को बहुत प्रीतिपूर्वक धीमे धीमे भजें। हमारा जीवन और हमारा मन आप में युक्त हो जाए। हम इस जीवन को साकार करने के प्रयास में नहीं, एक बैलेंस तरीके से जितना मिनिमल ज़रूरी है उतना हम करें। बाकी हमारे जीवन का मूल ऑब्जेक्टिव प्रभु, गुरुजनों के वचन का पालन करना और निरंतर आपको याद करना हो। प्रभु, हमसे बहुत नहीं हो पाएगा, आप करवा लें तो हम कर लेंगे। हे प्रभु, मैं आपका भजन करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपको याद करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके जनों से जुड़े रहना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपका सत्संग, आपका भजन चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ। मैंने इस संसार को देख लिया है, इसके स्वार्थ को देख लिया है, इस नाशवान शरीर को देख लिया है, विषय के भोगों को और उसके बाद भी खोखलेपन को देख लिया है। जगत को मैंने प्रभु देखा है। प्रभु, मैं अब आपको देखना चाहती हूँ। मुझसे भूल हो गई कि मैं आपसे दूर आई, अब मैंने आपकी ओर मुँह कर लिया। हे प्रभु, अब मैं आपको देख रही हूँ, अब मैं आपको देखूँगी, अब मैं आपको याद करूँगी। प्रभु, बस करिए, अब छुपा छुपी का खेल मत कीजिए। अब मेरे जीवन को आप चलाइए, अब मैं आपके लिए जीऊँ। अब मेरा कल आपको समर्पित, कल से लेकर आजीवन, पूरा जीवन आपको समर्पित। मेरा जीवन आपके हिसाब से चले, मैं गुरुजनों के वचनों का पालन करूं। मैं ऐसा कुछ भी ना करूं जो आपको ठेस पहुंचाए, जो मेरे गुरु को ऐसा भाव करवाए कि मैं उनके वचनों का पालन नहीं करें। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में डूब जाऊं। हे प्रभु, मैं आपके लीला का चिंतन करूं। हे प्रभु, आपका नाम मेरे हृदय में रूप के साथ प्रकाशित होता रहे। हे प्रभु, मेरी प्रीति आपसे हो। हे प्रभु, मैं अपना सिर्फ आपको कह पाऊँ। प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। प्रभु, मेरा जीवन आपको समर्पित है। प्रभु, मैं किसी और को आई लव यू ना कह पाऊँ। प्रभु, मैं आपको ही सिर्फ अपना मानूं। हे प्रभु, ऐसी दया करें। हे प्रभु, मुझे अपना लें। ऐसा भाव करके हम जीवन को भजन बनाने का प्रयास करें। जितना हम प्रयास करेंगे उतना प्रभु देखेंगे कि हम प्रयास कर रहे हैं। यह वैसे ही है कि हम मिस कॉल मार रहे हैं प्रभु को, प्रभु देख रहे हैं, पर वह जानते हैं कि हमारी पात्रता तैयार नहीं हुई, अभी अनन्यता नहीं है। अभी हमारे हृदय के कमरे के अंदर बहुत से लोग और विराजमान हैं। जिस दिन वह अनन्यता हो जाएगी, जिस तरह अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, जिस दिन हमारी पात्रता होगी, उस दिन प्रभु ज़रूर हमें अपना लेंगे। प्रभु ने अपनाया हुआ है, हम ही दूर हैं। हम ही उस बच्चे की तरह कीचड़ में लिपटे हुए हैं। हमारी कीचड़ भी प्रभु ही साफ़ करेंगे। हे प्रभु, हम आपके हैं। हम सोचते हैं कि हम साफ़ कर लेंगे, भजन करके साधना कर लेंगे। प्रभु, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमसे कुछ खास हो नहीं पाता। प्रभु, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आप ही हमें ठीक रास्ते पर ले आइए, आप ही भजन करवा लीजिए। हम आपके हैं, हम ये कहते हैं। अब आप हमारे हैं तो आप हमको अपने हिसाब से जैसा बनाना है बना लीजिए। प्रभु, मोहे अपने कर लीजिए।